दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगती, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगती। ये हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन संख्या 35 में। अगर हम प्रभु यीशु से जुड़े रहेंगे तो हमें कभी भूख नहीं लगेगी, कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो हमें हमारे जीवन में देता है। वहीं हम पढ़ते हैं दूसरा वचन, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे अनुसरण कर वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ये हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 12 में। दोस्तों, अगर हम प्रभु से जुड़े रहेंगे और उनके मार्गों पे चलेंगे तो हमें इन चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रभु कहता है जीवन की ज्योति मैं हूँ। जब हम जीवन की ज्योति में प्रवेश करेंगे तो हमें दिक्कत किस चीज़ की होगी? हमें कोई पैसाजिक बंधन नहीं आएगा हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा की प्रकोप नहीं आएगा। उनकी छत्र छाया में नहीं रहते हम ईश्वर के छत्र छाया में रहते हैं। इसलिए उस चीज़ों से हम दूर रहेंगे। और जब हम अकेला रहते हैं तो हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। वहीं प्रभु कहते हैं, भला गठरीया मैं हूँ। भला गठरीया अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु हमारे लिए सूली पर चढ़ गए, अपना प्राण दे दिए ताकि हम चंगे हो जाएं, हम अच्छे हो जाएं। उन्होंने हमारे दुख अपने ऊपर ले लिया, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम शुद्ध हो जाएं और अच्छा हो जाएं। संत ते और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। ये हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना में अध्याय 14 वचन संख्या 6 में। प्रभु यीशु ने यह आज्ञा दी, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा वो और बपतिस्म ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाए करेंगे, मेरे नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवी भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वह विष पिएगा तो उसे कोई हानि नहीं होगी। रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वच्छ हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु कहते हैं, अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम रोगी को चंगा कर सकते हैं। हम वो लोग, जब हम कुछ जानेंगे नहीं तो हम प्रार्थना कैसे करेंगे? जब हमें कुछ आएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे प्रार्थना? प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति तो चाहिए, माता मरियम के आशीष तो चाहिए, यीशु मसीहा के आशीष तो चाहिए। जब हमें कुछ आएगा नहीं, हमें अभिषेक नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं प्रार्थना? कैसे हम अपने लिए भी नहीं कर सकते हैं और दूसरे की हम बात क्या करें? इसलिए यीशु हमें बताते हैं, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब तुम सत्य को नहीं जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कैसे करेगा? क्योंकि जब तुम सत्य नहीं जानोगे, स्वतंत्र कैसे होगे? कैसे आप कह सकते हो मैं कि सत्य को जानता हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं माता मरियम को जानता हूँ? उसकी आज्ञा का पालन तो करो। जब पालन नहीं करोगे तो कैसे आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। मेरे कृष्ण भाई और बहनों, अब हम कल फिर वचन लाएंगे और अब हम चलते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष दे, आपको जीवन में अभिषेक करे, आनंद से भरे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।